आज मैंने जो एक कविता लिखी है वो परिवार की सभी बेटियों को समर्पित है, जिसमें नेहा, रितु, सोनिया, मीतू और मेरे परिवार में जितनी बहुएं आई हैं, क्योंकि वो उन्हें भी मैं बेटी मानता हूँ, जैसे निवृत्ति, विधि, श्रुति, चारू, निमिषा, प्रियंका, उन सभी को ये मेरी कविता समर्पित है। ये कविता एक पिता और बेटी के संबंधों के ऊपर है, उनकी समझ के ऊपर है, उनकी भावनाओं के ऊपर है। बेटी ये समझती है कि पिता बहुत कठोर होते हैं, उनसे हर बात छुपाना चाहती है, लेकिन पिता का हमेशा बेटी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है और बहुत प्यार बना रहता है। इस कविता के माध्यम से मैंने ये अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक बेटी घर में जो पैदा होती है, छोटी होती है, वो लोगों को देखती है, उसके मन में ये आता है कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं और जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं मैं भी उनकी तरह घूमूं, मैं भी इस आकाश में उड़ूं। और उस सब को प्राप्त करने के लिए उसके मन में एक अजीब सी एक उधेड़-बुन और कश्मकश चलती रहती है। वो लोगों को देखती है बड़ा होता हुआ, उसके मन में भी होता है कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं। और कभी कभी वो ये भी करती है कि अपने घर के आईने में खड़ी होकर अपने छोटे से होठों पर लिपस्टिक लगाती है, साड़ी पहनती है और देखना चाहती है कि मैं कैसी लगती हूं, लोग कैसे बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, उसके सपनों की उड़ान उसको बाहर निकलने के लिए आमंत्रित करती है। माता पिता फिर उसकी शादी कर देते हैं। बेटी के घर से जाने के बाद घर बहुत सूना हो जाता है और सबसे ज्यादा दुख मैं समझता हूं कि पिता को होता है उसमें। धीरे धीरे बेटी अपने परिवार में रम जाती है, लेकिन जब वो वापस कभी भी आती है अपने घर पे, तो अपने पापा से जिस तरीके से लिपटती है और बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे सब अपनी बातें बता देती है। लेकिन हमेशा बेटी अपनी मां को ही सबसे अच्छी सहेली समझती है और पिता के लिए वो एक पहेली ही बनी रहती है। शादी हो जाने के बाद माता पिता का, खासकर पिता का बेटी पर कोई बंधन नहीं रहता। उसकी अपनी दुनिया होती है, उसका अपना आकाश होता है, अपनी उड़ान होती है। लेकिन पिता हमेशा ये सोचता है, उसका पापा हमेशा सोचता है कि बहुत छोटी है अभी और ये मेरे लिए अभी भी एक गुड़िया रहेगी। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है मेरी गुड़िया। मेरी बेटी वह तेरे छोटे छोटे गोल गुदगुदे पैर और उसमें पतली सी पायल मुझे अभी याद है। तेरे उलझे हुए बालों की तरह तेरे मासूम मन के अनसुलझे सवाल, बंधे पैरों से परिंदों को देखकर उन्मुक्त आकाश में उड़ने की चाहत मुझे अभी याद है। सीमित साधनों की घुटन के बीच असीमित होने की तेरी कश्मकश, छोटी सी उम्र में बड़े हो जाने की तमन्ना मुझे अभी याद है। मेरे आंगन से विदा होने पर सूना घर, तेरे कमरे में सजी सुंदर गुड़िया, बचपन में उंगली पकड़कर चलना और वह तेरी गुलाबी फ्रॉक मुझे अभी याद है। पापा से सब कुछ छिपाना, माँ को सब बता देना, माँ को अपनी सहेली और मेरे लिए अभी भी अनबूझ पहेली मुझे अभी याद है। अभी भी तेरा घर आने पर दौड़ कर आना, पापा कहकर लिपट जाना और डबडबाई आंखों से बिन पूछे ही सब कुछ बयां कर देना अभी मुझे याद है। अब तेरा आकाश अनंत है, असीमित सीमाएं हैं, चाहतों पर कोई रोक नहीं है, पर मेरी छोटी सी मुनिया, मेरे लिए अभी भी तू गुड़िया है, मेरे लिए अभी भी तू गुड़िया है। और मेरी ये कविता मेरी खासकर बिल्कुल गुड़िया की तरह हमेशा रियल टाइम डॉल श्रेया, अनिका, नव्या और हाँ,
एक बंगाली गुड़िया भी घर में है, स्नेहा, उसको भी समर्पित है। मेरे लिए ये बिल्कुल अभी नई नई हैं और सच में कहो तो यही सब गुड़िया हैं।